हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बेसिक से लेकर एडवांस, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टाइप से, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो पहले आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। नहीं तो ये वीडियो आपको बहुत हद तक समझ में आएगा और बहुत हद तक समझ में नहीं आएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फार्मूला याद कर लीजिए या कुछ बेसिक समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आंसरिंग करेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। और आपको पता होना चाहिए कि सेक का फॉर्मूला होता है h बटा बी होता है, h बटा बी। तो यहां से अगर आप p निकालिएगा तो अंडर रूट h² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। h का मान हो जाता है 13 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा रूट 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P, B और H मालूम चल गया। अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P का मान 5, H का मान 13। उसी प्रकार से कोस थीटा B बटा H, तो B का मान है 12 बटा 13 हो गया। अगर हम टेन थीटा का बात करें तो टेन का मान होता है P बटा B, P 5, ये 12 हो गया। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है H बटा P और इसका मान हो जाएगा 13 बटा 5। और यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो ये नहीं निकालेंगे। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा B बटा P, ये हो गया 12 बटा 5। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन समझे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो इसको आप बनाइएगा तो ये हो जाएगा 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से, तो 1² माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कि कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है आपका कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/8 और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49/64। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है यदि 4 टेन थीटा बराबर 5 हो तो इसका मान निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 टेन थीटा 5 को अगर हम टेन थीटा लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम टेन थीटा बनाएंगे। तो टेन थीटा बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें क्या करते हैं, अंश तथा हर में, रुकिए एक मिनट, अंश तथा हर में इसमें कोस थीटा से भाग दे दीजिए। कोस थीटा से भाग देने पर अब देखिए कोस से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 कोस थीटा बटा कोस थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा बटा कोस थीटा। नीचे वाला में भी उसी प्रकार से करेंगे, कोस का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा कोस थीटा 2 साइन बटा कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो कितना बचा, 5 बचा और ये हो गया 3। अब देखिए साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, यहाँ से लिख देते हैं फॉर्मूला, याद रखिएगा। साइन थीटा का टेन थीटा का होता है साइन बटा कोस, और इसी को हम अगर कोट बोल दें तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन बटा कोस है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोस से कोस कट गया तो कितना बचे 1 प्लस 2, ये साइन बटा कोस कितना होता है टेन थीटा।
अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3, टेन थीटा का मान कितना है 5/4 है। नीचे में 1 प्लस 2 इंटू 5/4, क्योंकि टेन थीटा का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 माइनस 5 या 15/4 हो जाएगा। इसको उसी प्रकार से तो 1 प्लस 5 10/6, इसको आप लघुत्तम कीजिएगा पूरा मिलाकर तो ये हो जाएगा बटा में 4, ये 5 का 20 है, 20 में से 15 गया तो 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 10 तो 14/4, नीचे वाला से नीचे वाला उड़ा दीजिए आप, तो इसका आंसर हो गया 5/14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 कोट a/4 दिया हुआ है तो ये इसको प्रूव करना है हमको, मतलब LHS और RHS बराबर होता है कि नहीं होता है उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम कोट a बराबर लिखें तो कितना लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं, मतलब इसका मान हो जाएगा b, इसका मान हो जाएगा p। और आपको पता होना चाहिए कि जब p 3 और b 4 है तो h का मान 5 होता है। ठीक है, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर इसको पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ से 1 माइनस 10 का मान कितना हो गया, रुकिए, तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। और अगर कोट को आप 10 में बदलिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये उल्टा होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब इसको मान इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको मान पुट कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से कोस a स्क्वायर का बात करें तो कोस थीटा का होता है b/h, तो b का मान कितना है तो 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 माइनस 3 × 9 4 × 16, 1 प्लस 3 × 9 4 × 16, ये 4 × 16 25, ये 3 × 9 25। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए बटा में 16 बटा में 16 तो कट जाएगा, तो 16 ये यहाँ पर 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7, अब बटा 16 से 16 कट गया, 16 और 9 कितना हो गया 25, ये इतना हो जाएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, और इसको जब आपको पता होना चाहिए कि नीचे में जब सेम रहता है ना तो डायरेक्ट घटने वाला घट जाता है, जुड़ने वाला जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 7/25। तो इस तरह से आपको LHS बराबर RHS हो गया, तो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर आप समझे गए होंगे कि ये मान पुटिंग वाला है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 2 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब कोस 30 का अगर बात करें तो कोस 30 का होता है √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। और साइन 30 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कट गया दोनों, तो बच गया कितना 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों, इसमें आप सावधानी से आप मान पुट कीजिएगा, इसके बाद इजीली वो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 रखिए, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 इंटू हो जाएगा। सेक 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 45 से 1 का स्क्वायर हो गया। साइन 30 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप 5 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये बटा 1 हो गया, यहाँ पर माइनस में 1 हो गया। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/4, 4 × 16/3, ये 1/1 अपना मन से कर सकते हैं आप। इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। आपको पता है कि नीचे वाला सेम रहेगा तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 4 से 4 कट गया। अब इसका जब लघुत्तम लीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 12, 4 का अंक को 3 बार तो 5 × 15 और 3 × 12 16 × 64, 1 का अंक को 12 बार तो 12, तब 15 में से 12 गया तो 3 और 64 कितना हो गया 67/12, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 10a + b बराबर इतना और 10 का मान है, तो इस तरह से हमको a और b का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो पहले प्रश्न उतार लीजिएगा, 10a + b बराबर कितना हो जाएगा √3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10a + b
ये कितना डिग्री मतलब कितना का मान होता है, √3। तो ये tan 60 का मान होता है, tan 60। अब देखिए tan से tan कट गया तो कितना बच गया, a + b बच गया 60 डिग्री। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और इसको अगर देखें हम पुनः tan a - b बराबर 1/√3। यहाँ से हम tan a - b, ये tan कितना डिग्री का मान हो गया, तो ये 30 डिग्री का मान हो गया। tan से tan कट गया तो बचेगा कितना, a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो a और b मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो यहाँ पर a + b 60 डिग्री है, ये a - b 30 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, तो प्लस माइनस कट गया तो a और a कितना हो गया, 2a। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री, जब 2 से काटिएगा तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम a का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो a + b बराबर 60 डिग्री है और a का मान यहाँ से निकला है 45 डिग्री। तो लिखेंगे 45 डिग्री + b बराबर हो गया 60 डिग्री। और जब 45 इस ओर जाएगा ना तो घट जाएगा, तो b का मान कितना निकल गया, 15 डिग्री। तो इस तरह से आप a और b का मान निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, tan a बराबर कोट b दिया हुआ है। अब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - b। इसका मतलब क्या हुआ, tan 90 डिग्री - थीटा होता है कोट थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो tan से tan कट जाएगा तो बचेगा a बराबर 90 डिग्री - b। अब b को इधर कर देंगे तो a + b बराबर हो गया 90 डिग्री, और a + b बराबर 90 डिग्री, यही तो प्रूव करना था हमको, a + b बराबर 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आपका 8 बनकर तैयार हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 नवा क्वेश्चन कहता है कि यदि sec 4a बराबर कोसेक a - 20 डिग्री है और जहां 4a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर हम आंसर देंगे, लिखेंगे sec 4a बराबर कोसेक a - 20 डिग्री। अब ये सेक को हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री - 4a बराबर कोसेक a - 20 डिग्री। अब यहाँ से कोसेक कट जाएगा तो बचेगा कितना, 90 डिग्री - 4a बराबर a - 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, -20 को इधर ला देंगे, तो 90 डिग्री + 20 डिग्री बराबर a + 4a। अब बताइए यहाँ से a और जब 4a को जोड़ेंगे 4a को, ये हो जाएगा 5a, इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, माने 110 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो ये 22 मरतबे कटेगा, इसीलिए यहाँ से a का मान हो जाएगा 22 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें a का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट ऐसे ही होते हुए tan 89 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसी तरह से चलता रहेगा कहाँ तक, tan 89 डिग्री तक। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि अगर हम tan 1 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, तो इसी तरह से चलता रहेगा, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, इसी तरह से। तो यहाँ पर हम क्या, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम tan 87 डिग्री लिख सकते हैं, tan 88 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पर tan
89 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का है कि tan 1 डिग्री से लेकर हम tan 89 डिग्री तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये क्यों किए इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर tan 1 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, और अगर हम tan 89 मतलब 89 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि tan थीटा और ये इसको आप चेंज कीजिएगा तो tan 89 डिग्री कन्वर्ट होकर हो जाएगा कोट 1 डिग्री। तो बताइए tan थीटा और कोट थीटा क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 1 पढ़े हैं, तो यहाँ से आप ये हो जाएगा। उसी प्रकार से आप tan 2 डिग्री और tan यहाँ पर कितना रख सकते हैं? 88 डिग्री। इसी प्रकार से tan 3 डिग्री और tan कितना हो जाएगा यहाँ पर? 87 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक चीज बताइए, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि tan A इंटू tan B बराबर हो जाएगा 1। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि A और B मिलकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री 1 होगा, लेकिन कब? जब दोनों का थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा जोड़कर। ठीक है, चलिए तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसी का मान भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, जो कि हमको RHS में दिया हुआ है कि उसको क्या करना है? प्रूव करना है, जो कि प्रूव हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए। क्या कर रहा है कि इतना को कैलकुलेट करके हमको कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर हम LHS पहले लिख लिए और आपका एक ही पर्पस होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमको 1 निकालना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए sec A बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/cos A, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम 1 - sin A रहने देंगे। उसी प्रकार से sec A को क्या लिख सकते हैं? 1/cos A लिख सकते हैं। यहाँ पर sin A/cos A लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ पर क्या कीजिए, 1/cos A रहने दीजिए। इसको तो 1 - sin A है। जब इसको आप बटा पर के जोड़ कीजिएगा तो आपको पता होगा कि जब नीचे में मतलब हर में डिनोमिनेटर में जब सेम रहता है तो उसका जैसे प्लस रहता है तो जुट जाता है और माइनस रहता है तो घट जाता है। तो ये हो जाएगा 1 + sin A बटा में हो जाएगा cos A। ठीक है, अब ध्यान समझिए यहाँ पर 1 - sin A 1 + cos A, तो 1 - sin A और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + cos A, सॉरी sin A। और नीचे में देखिए cos A और cos A क्या है? गुना में है। तो जब ये गुना में रहेगा तो cos स्क्वायर A हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए गौर से, यहाँ पर A + B और यहाँ पर A - B का फॉर्मूला पुट हो रहा है। तो A + B × A - B का फॉर्मूला होता है A² - B²। तो A² मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1, तो 1 - sin स्क्वायर A हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है? cos स्क्वायर A होता है। तो cos स्क्वायर A, ये बटा में कितना है? cos स्क्वायर A है। जब इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और आपका RHS जो है क्या दिया हुआ है? 1 ने दिया है। इसका मतलब ये मेरा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 बनकर तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए तो कहता है कि cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos A, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बनाएंगे तो 2 sec A होना चाहिए। तो यहाँ से हम LHS को नोट कर लिए हैं और चलिए इसको बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, आप लघुत्तम लीजिएगा, LCM जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों आ जाएगा बटा में 1 + sin A, ये इंटू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? cos A। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 1 + sin A से 1 + sin A कट जाएगा तो बचेगा क्या? cos A। और cos A और cos A को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A।
उसी प्रकार से कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ये हो गया आपका कोस स्क्वायर ए, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माने ए 2ab तो 2ab मतलब हो गया यहाँ पर साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर हो गया। अब बटा में यहाँ पर देंगे क्या तो 1 प्लस साइन ए, बटा चेंज नहीं होगा वो ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दोनों मिलकर हो जाएगा एक प्लस 1 2 साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस ए। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है 2 होता है तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू में आ जाएगा क्या कोस ए। अगर हम यहां पर 2 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, क्यों होगा क्योंकि 2 1 2 होता है ना, उसी प्रकार से यहां पर 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कोस ए। ठीक है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया तो बचा क्या तो 2 बटा कोस ए बचा, 2 बटा कोस ए। और आपको पता होना चाहिए कि कोस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक ए जो कि आपको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यही था प्रूव करने का। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 बटा टेन ए प्लस 1 क्या होगा। यहाँ पर LHS और RHS दोनों को अलग अलग हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो दोस्तों इसको हम अगर कोसेक ए का बात करें तो साइन के रिस्पेक्ट में कैसे इसको चेंज करेंगे, तो इसको हम 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन ए बटा में ए अपना मान से रख सकते हैं। यहां से बात करें तो 1 बटा इसको हम कोस ए बोल सकते हैं माइनस कोस ए बटा में एक, देखिए बटा में एक इसीलिए ले लिए क्योंकि लघुत्तम करने में आसानी हो जाएगा आपको। ठीक है अब यहां पर देखिए ये हो गया साइन ए हो गया, इसमें अगर बात करें तो ये हो जाएगा कोस ए, तो साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस 1 से साइन मर्दर कटेगा तो साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। उसी प्रकार से कोस 1 ये हो गया कोस स्क्वायर। ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, तो कोस स्क्वायर हो जाता है बटा में क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर इंटू का दे देते हैं सिंबल। 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर ए होता है बटा में क्या हो जाएगा कोस ए। अब ध्यान से समझिए देखिए कोस ए से कोस ए गया, साइन से साइन गया तो कितना बचा होता है ये देखिए कोस स्क्वायर ए मतलब होता है कि कोस 2 बार है, कोस ए इंटू कोस ए, तो यहाँ से एक से एगो कोस गया तो कितना बचा एगो कोस ए बचा, और इसमें क्या बचा बताइए तो साइन ए बचा। तो ये आपका LHS का जब हम इसको सॉल्व किए तो ये इतना आया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS। देखिए तो क्वेश्चन में दिया है 1 बटा 10a प्लस कोट ए। अब ध्यान दीजिए 1 बटा 10a को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए बटा कोस ए लिख सकते हैं, इसको हम कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है वही 1 बटा, ध्यान दीजिए तो कोस और साइन ए, कोस ए और साइन ए। देखिए कोस से कोस कट गया तो कितना हो जाएगा साइन, और साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अभी आपको बताए हैं हम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है फॉर्मूला 1 होता है, और ये हो गया कोस ए इंटू साइन ए। जब इसको हम पलटेंगे मतलब ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, जो कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कोस ए साइन ए है और यहाँ पर भी कोस ए और साइन ए है। इसका मतलब यहाँ से LHS और RHS दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, अर्थात प्रूव्ड हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप में दिया हुआ है, मतलब हम
पहले बायां पक्ष माने LHS को सॉल्व करेंगे, इसके बाद मिडिल टर्म को मतलब सॉल्व करेंगे। तो क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर a आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे LHS क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a है, ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर a। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a। जब हम 1 प्लस कोट स्क्वायर a का बात करें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर a को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर a। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर a। जब इसमें आप भाग करिएगा तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर a, ये चल जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, इस तरह से पलट जाता है नीचे। अब देखिए साइन बटा कोस कितना होता है 10, ये हो गया tan स्क्वायर a। इसका मतलब हमको LHS जो निकाले हैं वो हमको tan स्क्वायर a मिल गया। अब हम ये मिडिल टर्म को इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मिडिल टर्म क्या कर रहा है, 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर। अब यहां से बात करें तो देखिए 1 माइनस, इसको हम साइन a बटा कोस a कह सकते हैं, इसको हम 1 माइनस कोस a बटा साइन a कह सकते हैं, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लघुत्तम जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कोस a हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा कोस a माइनस साइन a हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला की बात करें तो ये साइन a है, ये हो जाएगा साइन a माइनस कोस a, साइन a माइनस कोस a, ये है होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर है कोस a माइनस साइन a, यहाँ पर है साइन a माइनस कोस a। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले, मतलब कोस a माइनस साइन a बटा में रहने देते हैं हम कोस a, ठीक है। इसको आपको पता होगा जब फ्रैक्शन में दोनों रहता है, बटा में रहता है, तब क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो साइन जाएगा ऊपर। अब देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस जब भी आप कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कोस a माइनस साइन a, ठीक है। अब ये बड़ा वाला कोष्ठ है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें, यहाँ पर देखिए अगर गौर से, तो कोस a माइनस साइन a, यहाँ पर भी कोस a माइनस साइन है, तो ये से ये कट गया, ये से ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा क्या, तो देखिए ये वाला माइनस चल जाएगा, तो माइनस साइन a बटा में हो जाएगा कोस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताइए साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से tan स्क्वायर a हो गया। मतलब इस तरह से आप यहाँ पर देखिए, प्रूफ तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम LHS को लेफ्ट भाग को जब मतलब सॉल्व किए तो ये भी tan स्क्वायर निकल गया, और मिडिल टर्म को जब हम सॉल्व किए तो पर भी क्या निकल गया, tan स्क्वायर a हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, tan थीटा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS नोट करेंगे। तो यहाँ पर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान से समझिएगा आप, तो यहाँ पर दिया है tan थीटा, और आपको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस। इसका मतलब अगर इसमें से हम साइन निकाले, इसमें से अगर कोस निकाले तो आगे जाकर ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो चलिए यही करते हैं हम। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 3 को था इसीलिए 2 ही बचा। अब यहाँ पर अगर हम कोस थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये हो गया कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा यहाँ से 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से हो गया ये कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
साइन थीटा, ठीक है, ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1। ये है कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और देखिए ये और ये मिल गया ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो काट दीजिए। तो बचा क्या बताइए, बचा साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और साइन बटा कोस जब ये आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सर्व समीकरण वाला क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कहता है सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, और इसको हमको इस रूप में क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर LHS लिख लेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए -1। अब क्या करेंगे, अंश तथा हर में, ध्यान दीजिए, अंश तथा हर में। तो दोस्तों यहाँ पर हम अंश तथा हर में क्या करेंगे, साइन से भाग देंगे, साइन ए से भाग देंगे, ठीक है। तो साइन ए से जब भाग दे देंगे तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से साइन ए बटा साइन ए 1 बटा साइन ए, कोस ए बटा साइन ए, साइन ए बटा साइन ए 1 बटा साइन ए, ठीक है। साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया। अब बताइए आप, यहां से कोस बटा साइन कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो कोट ए -1 प्लस 1 बटा साइन कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम, तो कोट ए रहने देंगे प्लस कोसेक ए, और इस यहाँ पर हम -1 लिख देंगे, इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 1 के जगह है ना, 1 की जगह उस फॉर्मूला को सेट करेंगे, क्या, कौन सा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ये तो पहले से है, माइनस, अब ये देखिए 1 है ना, तो 1 की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में जो करते हुए रहेगा, कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब अगर बात करें आप, तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां से हम कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको जो करते हुए रहने देंगे। यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। अब देखिए बट्टा कर देंगे, यहां पर ये हो गया कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, नहीं ये दोनों मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो इन दोनों को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, अगर ये हम पूरा का पूरा ले लिए तो क्या बचा बताइए, 1 बचा। यहाँ पर ये माइनस है, और ये माइनस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोसेक ए माइनस कोट ए, और नीचे वाला को हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से इसको क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहां पर 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा कोसेक ए
कोसेक ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस कोट ए, ठीक है। अब बटा में, एक मिनट, यहां पर -1 है तो यहां पर -1 दे दीजिए, माइनस, यहां पर भी माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस माइनस, यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। देखिए तो इससे इससे क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए, तो ये बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा LHS को जब सॉल्व किए तो RHS कितना निकला है, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन, कितना हुआ, 16 क्वेश्चन को रखते हैं। अगला वीडियो में इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको आराम से आप क्वेश्चन मतलब कॉपी पर नोट करके उसको बना लीजिएगा, अच्छा से, बहुत काम आएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो पहले आप प्लीज़ फार्मूला याद कर लीजिएगा ताकि समझने में और आसानी हो। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद।